वो दिन किसी तारीख में लिखा हुआ नहीं होगा, न किसी कैलेंडर पर निशान लगा होगा। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, कोई तिजारत में, कोई इबादत में, कोई गुनाह में, कोई गुरूर में। दुनिया अपनी पूरी रफ्तार से चल रही होगी, जैसे उसे कभी ख़त्म ही ना होना हो। आसमान अपनी जगह खामोश होगा, ज़मीन अपनी जगह मजबूत महसूस हो रही होगी, और इंसान अपने आप को महफूज समझेगा। मगर हकीकत यह है कि उस दिन से पहले की खामोशी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी। फिर अचानक एक ऐसा लम्हा आएगा जिसके बाद पहले और बाद के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सूर फूंका जाएगा। ये आवाज़ किसी दुनियावी आवाज़ से मुशाबे नहीं होगी। ये ना कानों से टकराएगी, न सिर्फ हवा में गूंजेगी, बल्कि सीधा रूह के अंदर उतर जाएगी। जैसे ही ये आवाज़ कायनात में फैलेगी, जिंदगी का हर निज़ाम टूट जाएगा। परिंदे फिजा में ही गिर जाएंगे, समंदर जोश मारेंगे, आसमान का रंग बदल जाएगा और ज़मीन हिलने लगेगी, ऐसे जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि अब उस पर बोझ बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहाड़ जो हमेशा से मजबूती की अलामत थे, अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे। वो चट्टानें जिन्हें इंसान ने कभी हिलता हुआ नहीं देखा, ऐसे उड़ेंगी जैसे रुई के गाले, जैसे वो कभी वज़न ही नहीं रखती थीं। ज़मीन फटेगी, उसका सीना चाक होगा और वो सब कुछ बाहर आ जाएगा जो सदियों से उसके अंदर दफन था। लाशें, हड्डियां, राज, गुनाह, सब कुछ। उस लम्हे कोई जिंदा नहीं बचेगा। बादशाह और फकीर, आलिम और जाहिल, नेक और बद, सब बराबर हो जाएंगे। दुनिया की जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा, जैसे किसी ने एक ही सांस में पूरी कायनात की रोशनी फूंक मारकर बुझा दी हो। फिर एक वक्फा होगा, ऐसा वक्फा जिसका दौरानिया इंसान के अंदाजे से बाहर होगा। न वक्त होगा, न एहसास, न हरकत। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा और इस बार जिंदगी लौट आएगी। जमीन हिलेगी, मगर इस बार वो तबाही के लिए नहीं, बल्कि हिसाब के लिए तैयार हो रही होगी। कब्रें खुलेंगी, वो कब्रें जिन पर कतबे लगे थे, वो भी जिनका कोई नाम नहीं था। इंसान दोबारा उठ खड़े होंगे, मगर इस बार न कोई इख्तियार होगा, न कोई बहाना। लोग नंगे पांव, नंगे बदन, खौफ से कांपते हुए उठेंगे। आंखें हैरत से फैली होंगी, दिल सीने में बेकाबू धड़क रहे होंगे। कोई माँ अपने बच्चे को पहचानने की हिम्मत नहीं करेगी, कोई भाई भाई की तरफ देखने से घबराएगा। हर शख्स सिर्फ एक ही फिक्र में मुब्तला होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। ज़मीन बदल चुकी होगी, वो हमवार होगी, बिल्कुल सीधी, न कोई साया, न कोई पहाड़ी, न कोई दरख्त। सूरज इतना करीब होगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पसीना बहेगा, कुछ लोगों का टखनों तक, कुछ का घुटनों तक, कुछ का सीने तक और कुछ का मुंह तक। हर शख्स अपने अमल के वज़न के मुताबिक डूबा होगा। फिरिश्ते सफ़ों में होंगे, उनके चेहरे सख्त मगर आदिलाना होंगे। कोई सिफारिश नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्वत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आमाल। आमाल नामे तकसीम होंगे। वो लम्हा इंसान की पूरी ज़िंदगी को चंद सेकंड्स में समेट देगा। जिसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, उसके चेहरे पर हैरत और खुशी होगी, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि इतनी गलतियों के बावजूद अल्लाह ने उस पर रहम कर लिया। और जिसके बाएं हाथ या पीठ के पीछे दिया जाएगा, वो चीख उठेगा। वो चाहेगा कि काश वो कभी पैदा ही ना हुआ होता। फिर पुले सरात कायम किया जाएगा, जहन्नम के ऊपर दहकती हुई, भूखी, चीखती हुई जहन्नम। उसकी आग की आवाज़ होगी, वो सांस ले रही होगी, वो पुकार रही होगी। पुल ऐसा होगा कि अक्ल तसव्वुर करने से कासिर होगी। कुछ लोग नूर के साथ गुजरेंगे, जैसे रोशनी खुद उन्हें उठाए लिए जा रही हो। कुछ लड़खड़ाएंगे, कुछ रेंगेंगे, कुछ फिसलेंगे और कुछ नीचे गिर जाएंगे। जो नीचे गिरेंगे वो सीधे जहन्नम में होंगे। जहन्नम कोई ख्वाब नहीं होगी, कोई मिसाल नहीं होगी, वो एक जिंदा हकीकत होगी। उसकी आग दुनिया की आग से कई गुना ज़्यादा शदीद होगी। दुनिया की आग जलाकर ख़त्म कर देती है, मगर जहन्नम की आग जलाकर जिंदा रखती है। वहाँ इंसान की खाल जल जाएगी, फिर नई खाल दी जाएगी ताकि अजाब जारी रहे। वहाँ प्यास लगेगी, ऐसी प्यास जो रूह को जला दे, मगर जब पानी मांगा जाएगा तो पिघला हुआ सीसा दिया जाएगा, जो होठों से लेकर अंदरूनी आज़ा तक सब कुछ पिघला देगा। वहाँ चीखें होंगी, मगर कोई सुनने वाला नहीं होगा। वहाँ वक्त नहीं होगा, सिर्फ तसलसल होगा। न दिन, न रात, न उम्मीद, न खात्मा। जहन्नमी एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे, दुनिया को कोसेंगे,
शैतान को गालियां देंगे मगर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो वापस जाने की इल्तिजा करेंगे मगर जवाब एक ही होगा, अब मोहलत ख़त्म हो चुकी है। फ़रिश्ता अज़ाब सख्त होंगे मगर जालिम नहीं, वो वही करेंगे जिसका हुक्म होगा। लोहे के गुर्ज होंगे, एक ज़रब में इंसान राख हो जाएगा, फिर दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। न मौत आएगी न बेहोशी, सिर्फ होश और दर्द। और तब इंसान को समझ आएगी कि दुनिया में जिन चीज़ों के पीछे वो भागता रहा वो सब बेकीमत थीं। ताकत, शोहरत, दौलत, गुरूर सब धोखा था। असल कामयाबी सिर्फ ये थी कि इंसान अपने रब को राज़ी कर लेता। जहन्नम के दरवाजे बंद होंगे, अंदर से चीखें आएंगी मगर दरवाजे नहीं खुलेंगे। बाहर जन्नत होगी, सुकून होगा, रहमत होगी, और ये फ़र्क हमेशा के लिए होगा। यही वो दिन होगा जिसके लिए तमाम नबियों ने खबरदार किया। यही वो दिन होगा जिसे इंसान मजाक समझता रहा, और यही वो दिन होगा जब कोई नया अमल मुमकिन नहीं होगा, सिर्फ अंजाम बाकी होगा।